कहानी सब्जी का संग्राम। गांव रतनपुर में सास बहू की लड़ाइयां आम बात थी, मगर सावित्री देवी और उनकी बहू राधा की लड़ाइयों का कोई जवाब नहीं था। पूरा मोहल्ला जानता था कि इनके घर में रोज न कोई जंग छिड़ती है और न कोई शांति समझौता होता है। पर इस बार जो लड़ाई हुई वो तो सब पर भारी थी। वजह थी बैंगन की सब्जी। शुरुआत रविवार की सुबह थी। पंडित रामप्रसाद के घर से माइक पर भजन बज रहे थे, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे और सावित्री देवी अपने आंगन में बैठकर मटर छील रही थीं। तभी राधा रसोई से निकली और बोली, अम्मा जी, आज मैंने भरवा बैंगन बनाए हैं, बहुत टेस्टी हैं। सावित्री देवी के कान जैसे गर्म हो गए। क्या फिर से बैंगन? राधे, मैंने तो कहा था कि आज आलू परवल की सब्जी बनाना। तुझे कुछ समझ नहीं आता, राधा ने मुस्कराते हुए कहा। पर अम्मा जी, बैंगन कल ही लाए थे बाजार से, खराब हो जाते तो फेंकने पड़ते। बस यहीं से जंग का बिगुल बज गया। सब्जी से शुरू, रिश्ते तक। अब मुझे सिखाएगी तू कि क्या पकाना चाहिए? सावित्री देवी की आवाज तेज हो गई। नहीं अम्मा जी, मैं तो बस कह रही थी कि बैंगन भी तो सब्जी ही है, क्या फर्क पड़ता है? राधा ने भी तर्क दिया। फर्क पड़ता है, मुझे बैंगन नहीं पसंद, मेरे बेटे को भी नहीं पसंद। तू जानबूझकर करती है न ये सब? सासू माँ ने आंखें तरेर दी। अरे अम्मा जी, जब शादी हुई थी तब तो आपने ही कहा था कि राधा बहुत अच्छा खाना बनाती है। राधा ने पलटवार किया। वो तब की बात थी जब तू चुपचाप रहती थी, अब तो हर बात में जुबान चलाती है। तू मैं झगड़ा बढ़ता गया। अब मटर की जगह शब्दों की गोलियां चल रही थीं। रसोई का माहौल ऐसा था जैसे कोई युद्ध क्षेत्र हो। प्लेटें खड़खड़ा रही थीं, ढक्कन गिर रहे थे और पड़ोसनें खिड़की खोल खोल कर तमाशा देख रही थीं। राधा ने गुस्से में कहा, ठीक है, अब से खाना आप ही बनाइए, मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगी। सावित्री देवी ने भी तुनक कर कहा, बहू नहीं, बहस की मशीन है ये, जब देखो तब तर्क वितर्क। पति की स्थिति। इसी बीच दिनेश, सावित्री देवी का बेटा और राधा का पति, दफ्तर से लौटा। घर का माहौल देख उसने धीरे से दरवाजा खोला और कमरे में घुसने ही वाला था कि दोनों महिलाओं ने उसे घेर लिया। बोल बेटा, तुझे बैंगन पसंद है या नहीं? सासू माँ गरजी। हाँ बताओ दिनेश जी, आपने तो कल ही कहा था कि बैंगन अच्छी बनती है मेरी। राधा ने भी आंखें तरेर दी। बेचारा दिनेश एक मिनट इधर देखता, एक मिनट उधर। वो, अरे मुझे तो दोनों पसंद हैं, उसने घबराते हुए कहा। किसका साथ देगा? सासू माँ बोली। बीवी की या माँ की? राधा चिल्लाई। अरे मैं तो सबका साथ देना चाहता हूँ। दिनेश रोने ही वाला था। मोहल्ले की पंचायत। अब बात मोहल्ले में फैल चुकी थी। दोपहर तक पूरा गली जान चुकी थी कि सावित्री देवी और राधा बैंगन को लेकर भिड़ गईं। कुछ ने पक्ष लिया सासू माँ का, कुछ बहू का। पड़ोस की शांता ताई ने कहा, हमारी सास होती तो झाड़ू लेकर दौड़ाती। राधा फिर भी बहस कर रही है। तो दूसरी ओर कमला चाची बोली, बेचारी बहू ने खाना बनाया, उसका भी अपमान कर दिया। थोड़ी समझदारी होनी चाहिए सास में। समझौता सभा। शाम को मोहल्ले के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाए। 4 कुर्सियां बिछाई गईं, एक सास के लिए, एक बहू के लिए, एक समझौते के लिए और एक चाय वाले के लिए। मुखिया जी ने कहा, देखिए, बैंगन हो या परवल, घर की शांति ज्यादा जरूरी है। एक दिन बहू की पसंद, एक दिन सास की, इससे बढ़िया समाधान क्या होगा? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। सासू माँ ने गला साफ किया और बोली, ठीक है, लेकिन भरवा बैंगन कभी मत बनाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। राधा ने मुस्कराकर कहा, ठीक है अम्मा जी, पर कभी कभी चल जाएगा ना, जब आप मायके जाएं। सभी हंस पड़े। पंचायत सफल रही। अंत भला तो सब भला। उस दिन के बाद घर में सब्जी पर लड़ाई नहीं हुई। अब हर दिन की सब्जी एक लिस्ट के हिसाब से तय होती। सोमवार को आलू, मंगलवार को लौकी, बुधवार को बैंगन अगर अम्मा मायके जाएं तो, और रविवार को बहू की मर्जी से। दिनेश ने राहत की सांस ली। अब वो जब भी घर आता, दरवाजे पर युद्ध की आवाज नहीं, रसोई से पकवानों की खुशबू आती।
और मोहल्ले वालों को एक नया किस्सा मिल गया, बैंगन की लड़ाई, जो आने वाले कई सालों तक बताई जाती रही। शिक्षा। रिश्तों में समझदारी, संवाद और थोड़ी हास्य भावना हो तो सबसे बड़ी जंग भी एक सब्जी से हल हो सकती है।